मीन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 24 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच में आपके जीवन में दो ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल करके रख देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होने वाली है क्योंकि बुध देवता इसी बीच में वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। क्या होगा प्रभाव आपके जीवन में इस एक महीने के अंदर में, इसको समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग मुझसे मिलना चाहें, मेरा ऑफिस दिल्ली में खुल गया है, आप मुझसे आकर के दिल्ली में मुलाकात कर सकते हो। नहीं आप चाहो तो अगर दिल्ली में रहते हो तो मुझे अपने घर पर में भी बुला सकते हो। अगर बुलाना और आना संभव नहीं है तो ऑनलाइन नंबर जो सामने दिख रहा है उस पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी आप बातचीत कर सकते हो। ध्यान रहे ये फ्री सर्विस नहीं है। आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले बोर्ड पर में हमें लिखना होगा मीन राशि, क्योंकि चर्चा मीन राशि की है। चर्चा के केंद्र में है बुध देवता, तो बुध देवता वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। कब से? तो 24 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच में ये एक महीने रहेंगे। इसके परिणाम को समझने के लिए आपको एक गोचर कुंडली की निर्माण करनी पड़ेगी। तो आइए एक गोचर कुंडली की निर्माण करें वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये गोचर कुंडली का निर्माण हो गया। देवी और सज्जनों, अभी ये किस राशि की कुंडली है ये डिफाइन नहीं हुई है। एक चीज का ध्यान रखना है आप कि वृश्चिक का मतलब नंबर में होता है 8 और मीन का मतलब नंबर में होता है 12। हमें 12 नंबर की कुंडली बनानी है तो सबसे पहले हमें पहला जो भाव है ये इसमें 12 लिखना पड़ेगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अभी ये मीन लग्न की कुंडली बन गई है। मीन राशि की कुंडली बनाने के लिए हमें प्रथम भाव में यहां पर में लिखना पड़ेगा चंद्र। अब ये मीन राशि की कुंडली बन गई। हमने कहा था वृश्चिक का मतलब होता है 8 और बुध कहाँ आ गए 8 नंबर में, तो 8 कहाँ लिखा हुआ है यहाँ बुध कुंडली के वृश्चिक राशि में, और ये भाव है नवम भाव में आ गए। नवम भाव जो होता है धर्म का होता है, भाग्य का होता है, तीर्थ यात्रा का होता है, आपके ससुराल का होता है। इन सब को ये बुध देवता प्रभावित करेगी। बुध के पास में एक ही दृष्टि होती है, अपने से 7वें भाव को देखता है आगे की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर में बुध की दृष्टि पड़ेगी। इस भाव को बुध देवता देखेंगे नहीं। ये तीसरा भाव है, क्योंकि पहला ये है, दूसरा ये है, ये तीसरा भाव है जहां 2 लिखा हुआ है। तीसरा भाव आपके यात्रा के होते हैं, पराक्रम के होते हैं। तीसरा भाव जो है सो आपके साहस का भी होता है। तीसरा भाव जो है सो आपके पराक्रम और साहस के अलावा छोटे भाई बहन का भी होता है, आपके गले का भी होता है। तो इन सब को प्रभावित करेंगे। बुध इस कुंडली में कुंडली के चौथे भाव यानी कि इसके और सप्तम भाव यानी कि इसके मालिक है। चौथा भाव अर्थात ये जो है सो होता है माँ का, सुख का, माता की संपत्ति का, माता से लाभ का, जमीन का, मकान का, गाड़ी का, आपके छाती का, हृदय का, ये भाव चौथा होता है। इन सब को प्रभावित करेंगे। ये सप्तम भाव जो है होता है आपके जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, बिजनेस व्यवसाय का, आपके मूत्र स्थान का इत्यादि का। तो इन सब को भी ये प्रभावित करेंगे। क्या क्या होंगे इसके परिणाम, आइए इसको समझने और समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। देवी और सज्जनों, बुध जो बुद्धि, संचार, व्यापार और विश्लेषण का कारक ग्रह है, मीन राशि की कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। चतुर्थ और पंचम भाव के, चतुर्थ और सप्तम भाव के मालिक है। यह गोचर नवम भाव में होगा जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करेगा।
इसके साथ ही बुध की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, जो संचार, साहस, छोटी यात्राएं और भाई बहनों से संबंधित है। आइए इस गोचर के सभी पहलुओं पर विस्तार से विश्लेषण करें और इसके परिणामों को समझने का प्रयास करें। मीन राशि की कुंडली में बुध की भूमिका चतुर्थ भाव का स्वामी होना। यह भाव माता, सुख, संपत्ति, वाहन, घरेलू जीवन से संबंधित है। बुध का प्रभाव इस क्षेत्र में मानसिक शांति, संपत्ति से संबंधित निर्णय और पारिवारिक संवाद को प्रभावित करेगा। सप्तम भाव का भी स्वामी है, तो यह भाव जीवन साथी, पार्टनरशिप और व्यापारिक संबंधों का प्रतिनिधित्व भी करेगा। बुध यहाँ रिश्तों में संवाद, समझदारी और व्यापारिक साझेदारी को भी प्रभावित करेगा। नवम भाव में गोचर हो रहा है बुध का यहाँ पर में। नवम भाव भाग्य, गुरु, धर्म और लंबी दूरी की यात्राओं का घर भी है। बुध का यहाँ गोचर बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को भी निश्चित तौर पर में बढ़ावा दे सकता है। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर में है, यानी कि यहाँ पर में। तृतीय भाव संचार, लेखन, छोटी यात्राएं और भाई बहनों से संबंधित। बुध की दृष्टि इस भाव को सक्रिय करेगी, जिससे संचार और साहस में वृद्धि होगी। गोचर के क्या प्रभाव पड़ेंगे, विभिन्न पहलुओं पर में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है भाग्य और उच्च शिक्षा। सकारात्मक परिणाम। बुध का नवम भाव में गोचर मीन राशि वालों के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का समय लाएगा। उच्च शिक्षा, शोध और नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ेगी। विदेशी यात्राएं या विदेशी संस्थाओं से जुड़ने के अवसर भी मिलेंगे। विदेशी भाषा सीखने या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रगति की संभावना है। आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों में गहराई आएगी। आप गुरु या शिक्षक की सलाह से लाभान्वित हो सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। नकारात्मक प्रभाव क्या है, वृश्चिक राशि में बुध गुप्त और जटिल विचारों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आप अधिक विश्लेषण यानी कि ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। निर्णय लेने में जल्दीबाजी से बचें, खास करके शिक्षा या यात्रा से संबंधित मामलों में विशेष तौर पर। सुझाव की अगर बात करूं तो इस दौरान नई किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें या आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करें। दूसरा, संचार और साहस की अगर बात करूं तो सकारात्मक प्रभाव यह है कि तृतीय भाव पर बुध की दृष्टि संचार कौशल को मजबूत करेगी। लेखन, पत्रकारिता, सोशल मीडिया या मार्केटिंग में कार्यरत लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। छोटी यात्राएं फलदायी रहेंगी, खास करके यदि ये शिक्षा या व्यापार से संबंधित हो तो। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनकी मदद से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। नकारात्मक प्रभाव की बात करूं तो वृश्चिक राशि में बुध की तीक्ष्णता के कारण वाणी में तीखापन आ सकता है, जिससे बहस या गलतफहमी पैदा हो सकती है। अनावश्यक जोखिम लेने से बचें, खास करके यदि आप साहसिक कार्यों में रुचि रखते हैं तो। सुझाव, अपनी बात को स्पष्ट और शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। लेखन या ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए यह समय सबसे अच्छा है। तीसरा, पारिवारिक जीवन और सुख की बात करूं चतुर्थ भाव से संबंधित, तो बता दूं कि चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण बुध आपके घरेलू जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ संवाद बेहतर होगा। संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है, बशर्ते आप गहन विश्लेषण करें। माता के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनकी सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। लेकिन कुछ सावधानी रखें। वृश्चिक राशि में बुध की गुप्त प्रकृति के कारण पारिवारिक मामलों में कुछ गलतफहमियां भी आ सकती हैं। घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है, खास करके गैजेट्स या वाहन खरीद। सुझाव यह है कि पारिवारिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें और बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर। रिश्ते और समझदारी की बात करूं, साझेदारी की बात करूं, क्योंकि सप्तम भाव के भी मालिक है,
तो सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण बुध जीवन साथी या साझेदारी के साथ संबंध को और बेहतर बनाएंगे, समझ को और बेहतर बनाएंगे, समझदारी को और बेहतर बनाएंगे, जिसका जरिया संवाद होगा। रिश्तों में समझदारी और गहराई बहुत तेजी से आएगी। व्यापारिक साझेदारी में नए अवसर आपको मिल सकते हैं, खासकर यदि आप विदेशी या दूरस्थ व्यापार से जुड़े हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, विशेष रूप से बौद्धिक या संचार क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों पर में खास करके। नकारात्मक प्रभाव क्या है? वृश्चिक राशि में बुध की तीक्ष्णता के कारण रिश्तों में तर्क वितर्क हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस से आपको बचना चाहिए। साझेदारी में जल्दबाजी से निर्णय लेने से आपका नुकसान हो सकता है। सुझाव यह है कि अपने जीवन साथी या साझेदार के साथ खुलकर बात करें और उनकी भावनाओं का भी सम्मान करें। व्यापार और कैरियर की अगर बात करूं तो सकारात्मक प्रभाव यह है कि बुध का नवम भाव में गोचर व्यापारियों के लिए लाभकारी रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो शिक्षा, प्रकाशन या विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं। नौकरी पेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट्स या विदेशी अवसर मिल सकते हैं। संचार और मार्केटिंग से जुड़े क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलने के योग। नकारात्मक प्रभाव की बात करूं तो अनावश्यक जोखिम लेने से बचें, खासकर यदि आप शेयर बाजार या सट्टेबाजी में रुचि रखते हैं। कार्यस्थल पर में गलत संवाद से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह आपकी छवि को प्रभावित कर सकता है। सुझाव की बात करूं तो अपने कौशल को निखारें और नए अवसरों के लिए तैयार रहें। अब बात करने जा रहा हूं दो बड़े बदलाव की जो आपके जीवन को विशेष प्रभावित करेंगे। बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होगा। इस गोचर के दौरान आपकी सोच में गहराई और स्पष्टता आएगी। आप नए दार्शनिक या आध्यात्मिक खोज में रुचि लेंगे, जो आपके जीवन में दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यह बदलाव आपको दीर्घकालिक रूप से अधिक आत्मविश्वास और उद्देश्यपूर्ण बनाएगा। दूसरा, संचार और रिश्तों में इस समय में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तृतीय और सप्तम भाव पर बुध का प्रभाव आपके संचार कौशल और रिश्तों को नई दिशा देगा। आप अपने विचारों को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करेंगे, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों में मजबूती आएगी। यह बदलाव आपके कैरियर और सामाजिक जीवन को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। उपाय की बात करूं तो बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाएं, अच्छा रहेगा। गणेश जी की पूजा करें, बढ़िया रहेगा। यही थी मीन राशि वालों की बुध के गोचर का परिणाम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे
कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।